नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 6 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानने वाले हैं मर्क्यू टूल के बारे में। तो यह देख सकते हो टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो टॉप लेफ्ट साइड में है ये है मर्क्यू टूल। तो मर्क्यू टूल के ऊपर अगर मैं माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा रहा है रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल, जिसका शॉर्टकट है एम। ठीक है, अगर मैं इस टूल पे थोड़ी देर होल्ड करता हूँ अपने माउस को तो इसके अंदर जितने भी हिडन टूल हैं वो सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ओके, नहीं तो करना क्या है, किसी भी टूल पर राइट क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितने भी हिडन टूल हैं जो छिपे हुए हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और इनके आगे लिखा हुआ है एम। एम इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोले तो शॉर्टकट की है, माफ़ करना। कैसे, अगर मान लो मेरा कोई टूल बॉक्स के अंदर कोई दूसरा टूल सेलेक्टेड है, अगर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर एम दबाता हूँ तो मैंने एम दबाया तो मेरा जो कर्सर है कहाँ पहुँच गया, मर्क्यू टूल पे। अगर मर्क्यू टूल के अंदर मुझे कोई दूसरा टूल जैसे कि एलिप्टिकल टूल मुझे सेलेक्ट करना है तो अगर मैं शिफ्ट के साथ, सबसे पहले क्या है कि आपको एम दबाना है। मान लो कोई दूसरा टूल है और आपको एलिप्टिकल मर्क्यू टूल चाहिए तो सबसे पहले आपको एम दबाना है। मैं एम दबा देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद शिफ्ट के बाद अगर एम दबाओगे तो आपका टूल चेंज हो जाएगा। हो गया ये। ठीक है, मैं फिर से एम दबाता हूँ तो ये फिर से यहाँ पे ये दूसरा टूल चेंज हो गया, मर्क्यू टूल। ठीक है, तो अगर शिफ्ट के साथ उस पर्टिकुलर टूल का जो शॉर्ट की दबाओगे तो उसके अंदर जो हिडन टूल है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अभी यहाँ पे देखोगे ये जितने टूल्स हैं सारे सेलेक्टिंग टूल हैं। ये सारे जो यहाँ पर आपका मर्क्यू टूल, मूव टूल, लेसो टूल और ये आपका मैजिक वेंट टूल, क्रॉप टूल, स्लैश टूल, ये सारे टूलों का काम है सेलेक्ट करना। सेलेक्टिंग टूल है ये। ठीक है, काम अलग अलग है इनके। तो अब आपने जान लिया, बेसिक जान लिया इसका। अभी हम यहाँ पे इसको अच्छे से जानने के लिए यहाँ पे एक फ़ाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करके कोई फ़ाइल ले लेता हूँ। तो मेरी फ़ाइल डाउनलोड में जाना है और ये इस वाले इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छी इमेज है, मैंने अपने मोबाइल से खींची हुई है ये। ठीक है, मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि आपको डीप में और अच्छे से समझना धीरे धीरे, तो थोड़े वीडियो लंबे हो ही जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मर्क्यू टूल का काम है इमेज के अंदर यानी फ़ोटो के अंदर किसी भी एरिया को, किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करना। इसका काम है सेलेक्ट करना, सिलेक्शन बनाना। ठीक है, तो अभी मैंने ये टूल सेलेक्ट कर लिया। अभी देखो मैं इस इमेज में किसी भी पोर्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ ड्रैग करके। तो आप देख सकते हो, दिख सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब इस सेलेक्ट जितना एरिया सेलेक्ट हुआ है उस एरिया में अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कलर फिल कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब जो एरिया सेलेक्ट हुआ है, अब फोटोशॉप ये बोल रहा है कि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन बनाया है, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो जितनी परमिट ये देगा। तो अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इतना एरिया। अभी मुझे मूव टूल को सेलेक्ट करना है। मूव टूल के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया डिटेल में, लिंक उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। तो मैं मूव टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मूव टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैं मूव टूल का जो कर्सर है यहाँ पे इस सिलेक्शन वाले एरिया के ऊपर लेके जाता हूँ तो देखो इसके अंदर क्या है, कैंची सीजर का निशान आ गया। इसका मतलब है काटने वाला है, कट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको जैसे यहाँ से पिक करके हटाऊंगा साइड में तो कट कर देगा ये समझ में आ गया। ओके, अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे अभी कैंची का सीजर है, कैंची यानी सीजर का आ रहा है, माउस की जो पॉइंटर के जगह पर जो सिंबल आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं अल्ट दबाता हूँ तो देखो कॉपी का निशान आ गया। देखो मैं माउस का पॉइंटर देखो ध्यान से, मैं अल्ट बटन दबा रहा हूँ मैं और पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं अल्ट बटन को दबा के रखे इसको साइड करूँगा तो ये कॉपी कर लेगा, ये कॉपी हो गया। ठीक है, ये छोड़ दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, अब इसको मैं इसी इमेज में कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ मूव करके। देखो ये कॉपी कर लिया यहाँ पे मैंने, किसी भी एरिया में मैं इसको मूव कर सकता हूँ। चाहे तो इसको मैं दूसरी इमेज पे कर सकता हूँ। तो एक इमेज और ले लेता हूँ, सॉरी फाइल लूँगा, इसको मैं न्यू फाइल कर लेता हूँ। उसको जो भी सेटिंग्स है बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आ गया। अब इसको मैं मूव करके दूसरी फाइल पे ले जा सकता हूँ इसको। देखो यहाँ पे देखो माउस के पॉइंट पे एक प्लस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब अभी कॉपी कर देगा ये। यहाँ पे ये आ गया।
ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन टूल का आनंद ले सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल अल्ट और जेड कर रहा हूँ तो ये एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप से वापस हो जाएगा। देखो ये सब जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेलेक्ट मेन्यू में। यहाँ पर देखोगे सेलेक्ट में नहीं, सॉरी, एडिट में जाना है। यहाँ पर देखो स्टेप फॉरवर्ड शिफ्ट कंट्रोल जेड और स्टेप बैकवर्ड अल्ट कंट्रोल जेड। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और जेड दबा रहा हूँ, तो जितना मैंने काम आगे किया है वो सब बैक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एक चीज़ आपने समझ ली यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे रेक्टेंगुलर मर्क्यूटल, तो रेक्टेंगुलर में शेप हो गया, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे कि मान लो मैंने इसके अंदर कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया, बट अभी मुझे ये एरिया सेलेक्ट न करके थोड़ा नीचे करना था, बट मुझे अपने माउस को हटाना भी नहीं है। तो करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड के अंदर स्पेस बार दबाना है। क्या दबाओगे, जैसे स्पेस बार दबाओगे तो अब आपका जो सिलेक्शन है वो मूव हो जाएगा। हो रहा है, देख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, स्क्रीन पर थोड़ा मूव हो रहा है ये, ठीक है। ये देखो पूरा मूव हो रहा है ये। अगर मैं स्पेस बार छोड़ूंगा यहाँ पे तो अब ये एरिया सेलेक्ट करेगा। तो ये इसका शॉर्टकट की होगा, और जहाँ भी मैं माउस को छोड़ दूंगा उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। चलो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये तो था आपका मर्क्यूटल जो है रेक्टेंगुलर हो गया। और सेम कहानी है आपकी इलेप्टिकल में। इलेप्टिकल में क्या आपका थोड़ा सा जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इलेप्टिकल टूल को ले लेता हूँ और यहाँ पर देखोगे मैं एक शेप बना देता हूँ। यहाँ पर ये शेप आपकी बन गई, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। बट जैसे यहाँ पे शेप बनी, जो पुराना सिलेक्शन था वो गायब हो गया। ऐसा क्यों, मैंने यहाँ पे इलेप्टिकल शेप बनाया है मर्क्यूटल से, और जो रेक्टेंगुलर था वो गायब हो गया। ये सब हो रहा है जितने ऊपर ऑप्शन बार में जो मर्क्यूटल है, यहाँ पे मर्क्यूटल के जो ऑप्शन बार के ऑप्शंस हैं इनकी वजह से हो रहा है। ओके, तो इसको अब एक एक करके समझते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इसे कंट्रोल, देखो एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि जितना एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है और उतने एरिया में मैं कलर भी फिल कर सकता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है कि 3 शॉर्टकट फॉर्म बताऊँगा आपको मैं कलर फिल करने की। वैसे कलर फिल करने का जो ऑप्शन है आपको मिलेगा, एडिट में जाना है और फिल वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपके सामने ये वाली विंडो आ गई। अब इसमें चाहो आप कोई सा भी कलर डाल सकते हो, जैसे फोरग्राउंड है तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर आपको पता ही है। यहाँ पर टूल बॉक्स में नीचे देखोगे फोरग्राउंड रेड है और बैकग्राउंड आपका वाइट है। तो फोरग्राउंड आपका रेड हो गया, मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो इसके अंदर क्या है रेड कलर फिल हो जाएगा। ओके, कंट्रोल जेड करता हूँ। इसका शॉर्टकट की डायरेक्ट है आपका कंट्रोल बैक स्पेस। ये कंट्रोल बैक स्पेस है बैकग्राउंड का, और अल्ट बैक स्पेस है फोरग्राउंड का, डायरेक्ट है ये। तो ये शॉर्टकट की हो गया। यहाँ पे मैं अभी कंट्रोल अल्ट जेड करता हूँ, वापस जाते हैं। ये समझ लीजिए आपने कलर फिल कर सकते हैं, इसके अंदर कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। मैं अभी इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, इसको जितना एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसको डी सेलेक्ट, यानी इसको हटाने के लिए आपको कंट्रोल डी दबाना है आपको। तो कंट्रोल डी है डी सेलेक्ट करने के लिए। इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको सेलेक्ट मेन्यू में जाके, और देखो डी सेलेक्ट कंट्रोल डी, ये देख लिया आपने। इसके बाद हम इनके जो मैनी टूल्स हैं, सॉरी टूल का ऑप्शन बार है, इसके ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सिलेक्शन के 4 ऑप्शन, पहले यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन है कि वो यहाँ पर वो ऑप्शन बार में वो दिखेगा जो टूल सेलेक्टेड है। तो अभी यहाँ पर मेरा इलेप्टिकल जो टूल है वो सिलेक्टेड है। इसको मुझे चेंज करना है तो मैं शिफ्ट के साथ एम करूँगा तो चेंज हो गया। ओके, अभी यहाँ पे करता क्या हूँ, देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करोगे तो न्यू सिलेक्शन, अगर आपका इस पर कर्जर है यहाँ पे तो आप न्यू सेलेक्ट करोगे। जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो ये न्यू सेलेक्ट हो जाएगा, पुराने वाला गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, पुराने वाला गायब हो जाएगा, पुराने वाला गायब हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर ऐड हो, थोड़ा सा और ऐड हो। तो अभी कैसे होगा, मान लो कि मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ और यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये एलिप्टिकल लेता हूँ, और यहाँ पे देखोगे जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे ये है ऐड। हम किसी भी ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी जो पहले सिलेक्शन है उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इतना ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर ये इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके अंदर मैं फिल कर देता हूँ, ये इस तरह से फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप शेप बना सकते हो। ये तो खाली आपको मैं बता रहा हूँ यूजेस कि किस ऑप्शन का क्या काम है यहाँ पे। तो ऐड हो गया।
ठीक है, तो अभी इसको क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल बैक करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, इस इमेज को मिनिमाइज कर देता हूँ। ये जो प्लेन वाइट है इस पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इस वाली लेयर को। ये लेयर डिलीट हो गई। अभी यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मैं अगर कुछ सेब बनाता हूँ, यहाँ पर ये सेब बना दी, इसके अंदर कुछ मैं गोल बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने बैक स्पेस दबा रखा है, सॉरी स्पेस बार, इससे मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया। इसके अंदर मैं ये कलर फिल कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। सोफा सेट टाइप का बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये अभी इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ। ये तो आपका सेकंड था कि हम ऑलरेडी कोई सिलेक्शन हो रखा है उसमें ऐड करना है। सेकंड ऑप्शन है आपका सबट्रैक्ट, यानी कि कम करना। अगर इसमें से मुझे कुछ कम करना है तो मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ये टूल ले लेता हूँ। इसमें से मुझे कुछ कम करना है, तो मैं इतना एरिया कम करना चाहता हूँ, तो ये इतना एरिया कम हो जाएगा। और देखो ये इतना एरिया कम हो गया, ठीक है। इससे कम कर सकते हो। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ये है आपका इंटरसेक्ट यानी कि कॉमन वाला एरिया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ऑलरेडी सिलेक्शन बना हुआ है। इसके अंदर अगर सिलेक्शन में और सिलेक्शन बना लेता हूँ तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा बचा है, इसमें दोनों पुराना सिलेक्शन और न्यू सिलेक्शन में कॉमन जो सिलेक्शन है वो बचेगा, बाकी सारा अपना हट जाएगा। तो देखो कॉमन ये था तो ये बच गया, ये बोलता है इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इसका काम ये हो गया। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, डी सेलेक्ट करता हूँ, तो आपने इतना जान लिया, चार ऑप्शंस के बारे में जान लिया। अब बचा आपका फीदर, ठीक है। तो फीदर क्या होता है कि आपकी जो हम शेप बना रहे हैं तो उसका जो एजेस है, जो उसका जो किनारा है वो शार्प है या एकदम स्मूथ है, तो वो है यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो अभी देखोगे यहाँ पे एक 0 फीदर पिक्सल है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे एक एलिप्टिकल से बना लेता हूँ, इसके अंदर कलर फिल करता हूँ मैं, कलर फिल हो गया। कंट्रोल डी करता हूँ यहाँ पे, ओके। इसके बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ पे फीदर बढ़ा देता हूँ यहाँ पे 5 ज़्यादा हो जाता फिर भी आपको दिखाने के लिए 5 कर लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन और बना लेता हूँ उसके बगल में ही, इसके बगल में बना लूँगा, ये बना लिया। अब इसमें मैं कलर फिल करता हूँ। अभी देखना है यहाँ पे, कंट्रोल डी करता हूँ। अभी आपको अंतर दिख नहीं रहा होगा, आपको अंतर दिखाता हूँ। इसके किनारों का जो सॉफ्टनेस है वो दिखाता हूँ आपको मैं। जूम टूल पे जाता हूँ और इसको जूम करता हूँ 20 से। देखोगे मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों का किनारा देख लो। यहाँ पे इस वाले टूल में, सॉरी इस वाले सिलेक्शन में मैंने फीदर किया था 0, तो 0 किया था तो शार्प आ रहा है। और इस वाले में किया था मैंने फीदर 5, जब फीदर 5 किया है तो यहाँ पे स्मूथनेस आ रहा, हल्का सा फैल रहा है। बस ये अंतर है फीदर का। अगर आप फीदर 0 रखोगे तो शार्पनेस आएगी, अगर फीदर थोड़ा सा बढ़ाओगे 2, 4, 5 पिक्सल जो भी करोगे तो उतने पिक्सल में ये फैल के आएगा कलर आपका जो भी, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरह से, ये इतना शार्प है, ये इतना सॉफ्ट है, ठीक है। ये ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मैनेज कर देता हूँ अभी। ये अभी मैं कंट्रोल मैनेज दबा रहा हूँ, ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस है इसका जूम करने का और कम करने का, प्लस तो बढ़ाएगा, कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे जूम टूल ले रखा है मैंने, अगर मैं अल्ट दबाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, अल्ट छोड़ दूंगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अल्ट दबा दिया तो कम हो जाएगा और नॉर्मल छोड़ दूंगा तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ये जूम टूल हो गया। तो आपने फीदर समझ लिया। अभी मैं चलता हूँ सेलेक्ट मर्की टूल पे। फीदर आपने समझ लिया। अभी फीदर को मैं 0 कर देता हूँ। अभी फीदर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। अभी आपको समझाता हूँ मैं एंटी एलियास, ठीक है। अब एंटी एलियास और फीदर दोनों का लगभग काम एक जैसा है, बट थोड़ा सा अंतर है, वो आपको बता देता हूँ। अभी एंटी एलियास पे चेक हो रखा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको वापस जाता हूँ, पूरा हटा देता हूँ इसको, ठीक है। ये पूरा मैंने वापस कर दिया। इसके बाद देखो अभी मैं एंटी एलियास पे चेक नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मैं सिलेक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे ये सिलेक्शन बना दिया, इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ और इसको कंट्रोल डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं एंटी एलियास पे मैं चेक कर देता हूँ। चेक कर दिया। इसके बाद मैं इसके बगल में फिर से एक और वो बनाता हूँ, ठीक है। एक और ये मैंने, चलो थोड़ा सा नज़दीक लेके जाता हूँ, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर मैं
चलो दूसरा कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, ये कलर मैंने ले लिया यहाँ पे, ये फिल कर दिया और कंट्रोल डी। अभी मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, ये मैं जूम करता हूँ इसको, ज़्यादा जूम हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी देखोगे, एक मैंने एंटी एलियास किया था, एक में नहीं किया था, देखना यहाँ पे। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे दोनों की एजेस में अंतर देखो। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो इस वाले में जो रेड कलर वाले जो शेप है, इसके अंदर मैंने एंटी एलियास को चेक नहीं किया था मैंने। ठीक है, और जो ब्लू कलर का शेप है, इसके अंदर मैंने एंटी एलियास को मैंने चेक किया था। तो देखो यहाँ पे इसका जो यहाँ पर पूरी शार्पनेस आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे स्मूथ आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एंटी एलियास का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर एंटी एलियास करेंगे तो उसकी एजेस हमें कैसी रखनी है, अगर रखना है तो क्या करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो, अभी इतना जूम हो रखा है, अगर मुझे नॉर्मल पोजीशन पर जाना है, नॉर्मल परसेंट पर जाना है, तो मैं कंट्रोल 0 दबाऊंगा। मैं कंट्रोल 0 दबाया तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया, यानी कि जैसे था पहले ऐसे ही हो गया ये। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं मर्क्यूरी टूल पर चलता हूँ। आपको फीदर का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, एंटी एलियास का आपको आइडिया होगा। ये बेसिक ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रहा हूँ, बस इनके यूजेस बता रहा हूँ। अब आप कितना क्रिएटिव हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे एक चीज़ और यहाँ पे स्टाइल है। स्टाइल के अंदर आपको 3 चीज़ मिल जाती हैं। देखो यहाँ पे नॉर्मल, फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो और फिक्स्ड साइज़। तो अभी जो हम जितना सिलेक्शन कर रहे थे वो नॉर्मल साइज़ था। वो क्या था? वो नॉर्मल साइज़ था। ओके, तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये नॉर्मल साइज़ है ये। ओके, यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं इस इमेज को ले लेता हूँ फिर से यहाँ पे, चलो इस पे दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल था ये। ठीक है, कंट्रोल डी किया। अगर मैं इस पर जाता हूँ तो ये फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रेशियो, ये 1/1 के रेशियो में आएगा। ठीक है, कितना भी कर लो 1/1 रेशियो में आएगा। कंट्रोल डी करता हूँ। अगर यहाँ पर विड्थ और हाइट का रेशियो चेंज कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसका हाइट का 2 कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, जो विड्थ है उसका डबल आएगा हाइट। तो मैं करता हूँ, इसका हाइट आएगा डबल आएगा। तो ये रेशियो समझ में आता है आपको। ओके, कंट्रोल डी करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है वो है फिक्स्ड साइज़। तो फिक्स्ड साइज़ में आपको यहाँ पे साइज़ डालना पड़ेगा विड्थ और हाइट का। यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, और ये 64 है, तो उस पिक्सल में इतना आएगा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आ गया, बहुत कम है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 350, इसके बाद 250 इतना कर दिया। अभी मैं जस्ट क्लिक करना है मेरे को। जैसे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये रेशियो आ जाएगा 350/250 सॉरी। ठीक है, उस रेशियो में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर कलर फिल करना है या जो करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो मर्क्यूरी टूल है उसके आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिंगल रो मर्क्यूरी टूल और सिंगल कॉलम मर्क्यूरी टूल और है। तो ये देखो क्या है, ये जो सिंगल रो, तो रो यानी कि हॉरिजेंटल में आपका सिर्फ एक पिक्सल आपका सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे, 1 मिनट अभी सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसके ऑप्शंस बार सब ऊपर नॉर्मल रहेंगे, और इसको मैं डिलीट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पे हो गया, ये इस पर क्लिक किया मैंने, एक बार क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। बट अभी यहाँ पर ये मैं इसको डिलीट दबाता हूँ, और डिलीट दबाने के बाद थोड़ा सा मैं एक बार इसको जूम कर देखता हूँ एक बार। यहाँ पर देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अरे भाई ये जूम आउट करना है। यहाँ पर देखो, ये बढ़िया 1 पिक्सल चौड़ा ही रहेगा। यहाँ पे ये क्या रहेगा, ओनली 1 पिक्सल। तो मैंने तो आज तक इसको यूज़ किया नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, बट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, क्योंकि सिंगल पिक्सल की एक लाइन पूरी सेलेक्ट हो जाती है। उसको आप चाहो डिलीट कर सकते हो, चाहो तो इसमें बॉर्डर बना सकते हो। यहाँ पे मैं मॉडिफाइड में जाता हूँ, बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ और 2 पिक्सल का बॉर्डर बन जाएगा। थोड़ा सा चलो और बढ़ा देता हूँ, तो इसको मॉडिफाइड में जाता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड कर 10 पिक्सल एक्सपेंड कर देता हूँ। ओके, तो 10 पिक्सल एक्सपेंड हो गया। इसके अंदर अब मैं कलर डाल देता हूँ, कोई भी कलर डाल दिया। चलो मैंने यहाँ पे ये ग्रीन, ठीक है, और इस पर मैं ये दबा देता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन गया। मैं डिसेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल 0 करता हूँ, तो कुछ इस तरह से आप एक लाइन खींच सकते हो। पहले आपको जो सेलेक्ट करोगे वो सिंगल पिक्सल की रहती है,
फिर आप उसको बढ़ा सकते हो। सेलेक्ट में जाके, मॉडिफाइड में जाके बॉर्डर एक्सपेंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो जो करना है कर सकते हो, ठीक है। और सेम है आपका यहाँ पर ये सिंगल कॉलम मर्की टूल। सिंगल कॉलम आते हैं वर्टिकल में होता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको चाहो तो आप सेलेक्ट में जाना है, मॉडिफाइड में जाना है, बॉर्डर पे क्लिक करना है और 5 पिक्सल का मैं बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं चलो रेड कलर ही फिल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इस पर जाता हूँ और रेड कलर यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। रेड कलर डिसलेक्ट करता हूँ तो अब आपको दिखेगा ये 5 पिक्सल का एक लाइन खिंच गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पर मर्की टूल के जितने चारों टूल हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो आई थिंक आपने पूरा कवर कर लिया, ये सारे टूल्स कवर कर लिए और जो टूल है उसके ऑप्शन बार के जितने सारे ऑप्शंस के बारे में आपने जान लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हो। और बीच बीच में मैं आपको शॉर्टकट की भी बताते जा रहा हूँ। और वैसे शॉर्टकट की का एक पूरा ब्लॉग पोस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मर्की टूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मर्की टूल के जितने भी हिडन टूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।